हरे कृष्णा। तो हम लोग पिछले वाले वीडियोस में अभी तक हम लोग देखे हैं कि लॉर्ड श्री कृष्णा अर्जुन को बताते हैं कि कैसे अर्जुन को सारे रिजल्ट्स को सरेंडर करके काम करना है। ब्रह्मण्याथाय कर्माणि, लॉर्ड श्री कृष्णा पे सरेंडर करना है। और जब इंसान डिवोशनल सर्विस में सिचुएटेड होके काम करता है तो लिप्यते ना स पापेन। और एक एनालॉजी देते हैं लॉर्ड श्री कृष्णा की पद्म पत्रम एवं भसा। एक इंसान जो डिवोशनल सर्विस में काम करता है वो कोई भी सिंफुल रिएक्शन से अफेक्टेड नहीं होता है, कोई पाप उसको नहीं लगता है। तो पिछले वाले वर्सेस में 7 से लेकर 10 तक लॉर्ड श्री कृष्णा बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई करते हैं डिवोशनल का सर्विस को और इन सब चीज़ों को बताते हैं। अब ऐसा अर्जुन के दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि वर्क करना ही क्यों है। लॉर्ड श्री कृष्णा इतना कुछ तो बताए हैं कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसे करके करना है, वैसे करके करना है, लेकिन वर्क करना ही क्यों है, ये अर्जुन के दिमाग में क्वेश्चन हो सकता है। तो इसी चीज़ का आंसर देने वाले लॉर्ड श्री कृष्णा आज के इस वाले वर्स में, वर्स 11। वर्स 5.11 गोes लाइक दिस: कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। तो यहाँ पे लॉर्ड श्री कृष्णा बोल रहे हैं, भगवान श्री कृष्णा बोल रहे हैं कि योगिनः, एक योगी, एक कृष्णा कॉन्शियस पर्सन, कर्म कुर्वन्ति, काम करता है, पर कैसे? संगम त्यक्त्वा, बाय गिविंग अप द अटैचमेंट को गिव अप करके काम करता है। और कैसे काम करता है? कायना, हमने पूरे बॉडी को यूज़ करता है। और बस बॉडी क्या नहीं, मनसा, माइंड, बुद्धया, इंटेलिजेंस, और केवलेर इंद्रियरपि, और अपने सेंसेस को भी। एक्चुअली यहाँ पे केवलेर का मतलब है प्योरीफाइड, अपने सेंसेस को भी यूज़ करता है, प्योरीफाइड सेंसेस को। किस लिए करता है? आत्मा शुद्धये, फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ द सेल्फ। तो आते श्रील प्रभात के ट्रांसलेशन ऑफ पोपट में। श्रील प्रभात की जय। द योगी इज अबंडोनिंग ऑल अटैचमेंट, act with body, mind, intelligence, and even with the senses, only for the purpose of purification. तो एक कृष्णा कॉन्शियस पर्सन, एक योगी, फॉर द सेक ऑफ प्योरिफिकेशन, अपने आप को प्योरीफाई करने के लिए वर्क करता है। और यहाँ पे एक कंफ्यूजन रह सकता है कि माइंड और इंटेलिजेंस में क्या डिफरेंस है। तो पहले हम लोग को ये समझना होगा कि जैसे कि हम लोग का ये बॉडी है जो कि हम लोग को दिखता है, अर्थ, वाटर, फायर, ईथर से ये बना हुआ है, ये हम लोग का ग्रॉस बॉडी है। लेकिन बस हम लोग का ग्रॉस बॉडी नहीं होता है, एक हम लोग का सटल बॉडी भी होता है। एक होता है ग्रॉस बॉडी, एक सटल बॉडी। एक ऐसा हम लोग समझ सकते हैं कि सोल है, सोल को पहले सटल बॉडी कवर करता है, फिर उसके बाद ग्रॉस बॉडी कवर करता है। तो सटल बॉडी कौन सा हो गया? वो हो गया माइंड, वो हो गया इंटेलिजेंस, वो हो गया और ईगो। माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो। माइंड से हम लोग थिंकिंग करते हैं, विलिंग करते हैं, फीलिंग करते हैं, और इंटेलिजेंस से हम लोग ये करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, डिसाइड, चूज करते हैं क्या सही है क्या गलत है। But when one acts in Krishna consciousness for the satisfaction of the senses of Krishna, any action, whether of the body, mind, intelligence, or even the senses, is purified of material contamination. तो हम लोग का जो सेंसेस है, हम लोग का जो माइंड है, इंटेलिजेंस है, इसको हम लोग पिछले लाइफ टाइम से यूज़ करते हुए आ रहे हैं, और हम लोग अपने इन सब चीज़ों का पिछले लाइफ टाइम से धज्जियाँ उड़ा दिए हैं। पूरा मटीरियलिस्टिक काम करते करते हम लोग पूरा अपने सेंसेस का, अपने माइंड का, इंटेलिजेंस का धज्जियाँ उड़ा दिए हैं। और इसलिए अभी हम लोग रहते हैं तो हम लोग को रियलाइज़ हुआ कि हम लोग अलग अलग टाइप के डिज़ाइग्नेशंस में फंसे रहते हैं, अलग अलग टाइप के इल्यूजन में फंसे रहते हैं। कभी कभी हम लोग का दिमाग, हम लोग का माइंड अलग अलग टाइप का वियर्ड थॉट्स, वियर्ड डिज़ाइग्नेशंस जनरेट करता है। तो ये सब इसलिए है क्योंकि हम लोग पिछले वाले लाइफ टाइम से जो कुछ भी किए हैं
वो हम लोग को अभी उन सब डिजाइग्नेशंस के रूप में रहता है। तो लेकिन जब एक इंसान अब कृष्णा के सेंसेस के सेटिस्फैक्शन के लिए काम करता है, एक्ट करता है कृष्णा कॉन्शियसनेस में, कृष्णा के सेंसेस के सेटिस्फैक्शन के लिए, तो उसका जो बॉडी है, माइंड है, इंटेलिजेंस है, वो प्योरीफाइड हो जाता है मटीरियल कॉन्टामिनेशन से और धीरे धीरे प्योरीफाइड होता है। इसलिए हम लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस में आते हैं तो हम लोग को नज़र आता है कि कितना हम लोग के पास कंटामिनेशन है। जब एक्चुअल में घर को साफ़ करना स्टार्ट करते हैं तब हम लोग को पता चलता है कि एक्चुअल में घर में कितना धूल है, नहीं तो ऐसे नहीं पता चलता है। और देर आर नो मटीरियल रिएक्शंस रिजल्टिंग फ्रॉम एक्टिविटीज ऑफ अ कृष्णा कॉन्शियस पर्सन, ये हम लोग देखें पिछले वाले वर्ड्स में। Therefore, purified activities which are generally called सदाचार can be easily performed by acting in Krishna consciousness। तो सदाचार होता है लोगों का नॉर्मल, ऐसा इंग्लिश में मैनर्स बोल सकते हैं सदाचार, कि एक इंडिविजुअल को सुबह उठना चाहिए, सुबह नहाना चाहिए और क्लीन रहना चाहिए, मिनिमम 2 बार नहाना चाहिए, ये सब सदाचार है। कुछ भी गंदे चीज़ को छूते हैं तो हाथ धोना चाहिए, और कहीं पे भी खुजली करते हैं, नाक कान में कहीं पे भी खुजली करते हैं तो हाथ को धोना चाहिए। ये सब नॉर्मल सदाचार हैं जो कि नॉर्मली ऐसा बोल सकते हैं नॉर्मली लोगों पे नहीं रहता है ऐसा इग्नोरेंस में। लेकिन जो एक इंसान कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहता है उसके अंदर खुद ही ये सब सदाचार आ जाता है, बस वो जब हरे कृष्णा चैंट करता है। और यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद श्री रूप गोस्वामी के एक वर्स को कोट करता है भक्ति रसामृत सिंधु से, जो कि इस वाले वर्स को, ये जो भगवत गीता का वर्स है 11, उसको बेस्ट तरीके से हम लोग समझ सकते हैं रूप गोस्वामी के इस वाले वर्स से, जो कि है इह यस्य हरेर दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिला स्वप्यवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। ट्रांसलेशन: अ पर्सन एक्टिंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, or in other words in the service of Krishna, with his mind, body, mind, intelligence and words, is a liberated person even within the material world, although he may be engaged in many so-called material activities। तो जो एक कृष्णा कॉन्शियस इंसान अपने सेंसेस को, अपने माइंड को, अपने इंटेलिजेंस को, ओवरऑल अपने पूरे बॉडी को कृष्णा के सर्विस में लगाता है, तो जो एक इंसान अपने पूरे ओवरऑल बॉडी को कृष्णा के सर्विस में लगाता है वो इस मटेरियल वर्ल्ड में भी रह के भी लिबरेटेड रहता है, और इवन दो सुपरफिशियली वो कोई भी सो कॉल्ड मटेरियल एक्टिविटीज़ करे फिर भी वो इस मटेरियल वर्ल्ड में भी लिबरेटेड रहता है। जैसे कि श्रीमद् भागवतम में ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल है, लेकिन एक एग्जाम्पल है ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज अपने प्रेजेंट बॉडी में ही बिना बॉडी को चेंज किए वो वैकुंठ लोक चल गए थे। और सबसे ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल है प्रहलाद महाराज, वो इस वर्ल्ड में थे पर फिर भी वो लिबरेटेड थे। तो वैसे ये कृष्णा कॉन्शियस पर्सन जो कि कृष्णा के सर्विस में फुली इंगेज्ड है, वो इस मटेरियल वर्ल्ड में भी रह के लिबरेटेड रहता है, क्योंकि उसका सेंसेस प्योरीफाइड है, उसका माइंड प्योरीफाइड है, और वो इस मटेरियल वर्ल्ड में भी लिबरेटेड है। हाँ, स्टार्टिंग में ऐसा नियोफाइट हम लोग को ऐसा लगता है कि नहीं ये पूरा वर्ल्ड इल्यूज़न है, ये है वो है, लेकिन ये तब रहता है जब हम लोग खुद, जब अभी हम लोग कॉन्टामिनेटेड है तब हम लोग के लिए है। लेकिन जो एक इंडिविजुअल कॉन्टामिनेटेड ना रहे तब वो एक्चुअल में रियलिटी में सिचुएटेड रहता है और वो देखता है कि ये पूरा वर्ल्ड ही इट इज़ ऑफ कृष्णास। हाँ, ये सब जरूर है कि ये दुखालयम है, ये अशाश्वतम है, टेम्परेरी है, लेकिन इट इज़ कृष्णा, ही इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, और ये जो बॉडी है वो कृष्णा का है और वो कृष्णा को सर्व करता है। तो ये हम लोग देखते हैं। और आगे इस वर्ड्स को कोट करने के बाद श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं कि
He has no false ego, for he does not believe he is this material body or that he possesses the body. He knows that he is not this body and this body does not belongs to him. He himself belongs to Krishna and the body too belongs to Krishna. वो जानता है कि वो ये बॉडी नहीं है, वो खुद कृष्णा के पार्ट एंड पार्सल है एज अ स्पिरिट सोल, और ये जो बॉडी भी है वो खुद कृष्णा को बिलोंग करता है। तो ये कृष्णा से मिला और कृष्णा की सर्विस में लगाना है। When he applies everything produced of the body, mind, intelligence, words, life, wealth, etc., whatever he may have within his possessions to Krishna's service, he is at once dovetailed with Krishna. तो जो कुछ भी है, जैसे कि हम लोग का बॉडी है कायना, तो हम लोग बॉडी को कैसे सर्विस में लगा सकते हैं? आँखों से कृष्णा के ब्यूटीफुल राधा कृष्णा के डीटीज को देख सकते हैं, कान से हम लोग कृष्णा के बारे में सुन सकते हैं, मुंह से कृष्णा को ग्लोरीफाई कर सकते हैं, कृष्णा प्रसादम ऑनर कर सकते हैं, नाक से कृष्णा को जो तुलसी लीव्स ऑफर हुआ है उसको सूंघ सकते हैं, हाथों से अलग सर्विस, पैरों से अलग सर्विस कर सकते हैं, और माइंड से कौन सा सर्विस कर सकते हैं? हम लोग कृष्णा के बारे में सोच सकते हैं, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, ये माइंड का 3 फंक्शन है ना। कृष्णा के बारे में सोच सकते हैं, फील कर सकते हैं कृष्णा के बारे में, कृष्णा से रिलेटेड चीज़ों को, और विल कर सकते हैं कृष्णा के सर्विस को। और इंटेलिजेंस से हम लोग भगवत गीता के अलग अलग फिलॉसफीज़ को समझ सकते हैं, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम। और हम लोग के पास अलग अलग और भी चीज़ हो सकता है, एक्सटर्नल चीज़, जैसे कि वेल्थ हो गया, और कुछ भी टैलेंट हो गया, किसी के पास गाने का, किसी के पास ड्राइंग करने का, एसेट्रा एसेट्रा। तो वो भी कोई मटीरियल चीज़ों में उस चीज़ों को ना लगा के अपने टैलेंट को कृष्णा के लिए डोवटेल कर सकता है, और वो चीज़ दैट टर्न्स इनटू स्पिरिचुअलिटी, वो स्पिरिचुअल बन जाता है, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो गाना गाना हो। और किसी के पास वेल्थ है तो वो वेल्थ कृष्णा के सर्विस में दे सकता है, और इस प्रकार से कृष्णा के सर्विस में डोवटेल हो सकता है। He is one with Krishna and is devoid of false ego that leads one to believe that he is the body. False ego होता है जिसमें एक इंडिविजुअल समझता है कि हम ये बॉडी है, और फिर बॉडी से रिलेटेड जितना अभी चीज़ होता है, जैसे कि रिलेटिव्स, डॉटर और कपड़ा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये मेरा है, ये हो गया फॉल्स ईगो। रियल ईगो ये होता है कि हम कृष्णा के पार्ट एंड पार्सल है, और सब कोई कृष्णा के पार्ट एंड पार्सल है, और इसलिए आई एम अफेक्शनेटेड टुवर्ड्स एवरीवन। ये होता है रियल ईगो। और ऐसे फॉल्स ईगो का वेरियस पर्सपेक्टिव होता है, वेरियस इल्यूजन होता है, और रियल ईगो का वेरियस चीज़ रहता है, रियलिटी। दिस इज परफेक्ट स्टेज ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो ये वर्ड्स हम लोग देखते हैं आज के इस वाले वीडियो में, रैप अप करेंगे इस वाले वीडियो को एक बार फिर से वर्ड्स के रिवीजन के साथ। कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये।